भिलाई निवासी रूपिंदर सिंह बाजवा और उनके 9 साथियों ने 4 जून 2018 को भिलाई में मम्मा की रसोई की शुरुआत की थी। शुरू में कुछ लोग इस कार्य से अवश्य जुड़े, लेकिन इसके बाद लोगों ने इससे दूरी बना ली। लेकिन मम्मा की रसोई लगातार जारी रहने की वजह से रूपिंदर सिंह बाजवा का कारवां आगे बढ़ता गया और लोग जुड़ते चले गए। वर्तमान में टीम के कई सदस्य मम्मा की रसोई का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। रूपिंदर सिंह बाजवा ने बताया कि मम्मा की रसोई का यह 232वां सप्ताह है। 4 जून 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। उन्होंने बताया कि मम्मा की रसोई में हर रविवार को मात्र 5 रुपए में लोगों को भरपेट बेहतर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। खाने में हर रविवार अलग अलग आइटम उपलब्ध कराए जाते हैं। मम्मा की रसोई में प्रत्येक रविवार को खाना खाने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। खाना स्वादिष्ट होने की वजह से क्या अमीर क्या गरीब सभी वर्गों के लोगों को यहाँ खाना खाते देखा जा सकता है। रूपिंदर सिंह बाजवा ने बताया कि उनके द्वारा व्हील चेयर, बैसाखी, पेसमेकर आदि भी मात्र 5 रुपए में ज़रूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। अब तक 13 पेसमेकर दिए जा चुके हैं। साथ ही 5 एयर मैट्रेस भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। मम्मा की रसोई चालू करने के पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि कचरे में पड़े खाने की प्लेट को चाटने बच्चों और कुत्तों के बीच लड़ाई होती उनके द्वारा देखी गई थी। इसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि ज़रूरतमंदों को मात्र 5 रुपए में बेहतर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब है कि मम्मा की रसोई को देखते हुए कुछ संस्थाओं द्वारा भिलाई, दुर्ग और रायपुर में मम्मा की रसोई की शुरुआत की गई थी, लेकिन इसका संचालन इन संस्थाओं से जुड़े लोगों द्वारा बीच में ही बंद कर दिया गया। रूपिंदर सिंह बाजवा ने ऐसी संस्था संचालकों से अपील की है कि वह अपनी रसोई की शुरुआत फिर से करें। जो भी मदद होगी वह उनके द्वारा प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अमेरिका और दुबई में निवासरत लोगों द्वारा भी मम्मा की रसोई के संचालन को लेकर मदद दी जाती है। फंडिंग से ही एक वैन की खरीदी की गई है, जिसमें खाद्य सामग्रियां लेकर वे निर्धारित स्थल पहुंचते हैं। मम्मा की रसोई का संचालन अनाल होंडा के समीप नेशनल हाईवे के किनारे हर रविवार को किया जाता है। बाजवा ने कहा कि इस कार्य को लगातार जारी रखा जाएगा। मम्मा की रसोई पिछले कई वर्षों से भूखे लोगों का पेट भरते चले आ रही है। रूपिंदर सिंह बाजवा और टीम के सदस्यों का यह प्रयास सराहनीय है। अन्य संस्थाएं जिनके द्वारा यह कार्य को बंद कर दिया गया था, जरूरतमंदों के लिए इस कार्य को ऐसी संस्थाओं को फिर से शुरू किए जाने की ज़रूरत है। मेरा नाम रूपिंदर सिंह बाजवा है और मेरी उम्र 55 साल है। भिलाई का ही रहने वाला हूँ मैं। और ये रसोई जो है हम लोग ने 4 जून 2018 से शुरू की थी और उससे रेगुलर करते चले जा रहे। बीच में लॉकडाउन में सिर्फ ब्रेक हुआ था और ये 232वां हफ्ता है हमारा। और 5 रुपये में हम लोग खाना देते हैं। 5 रुपये में जैसे आज का मेन्यू है, जीरा राइस है, चना दाल लौकी है, सलाद है, देसी घी हलवा है, छाछ है। और ऐसे ही अलग अलग मेन्यू रहता है, कभी राजमा, कभी छोले, कभी समोसे, आलू गुंडे, ये सब रहता है। सब सिर्फ 5 रुपये में रहता है। और इसके अलावा हम लोग जैसे व्हील चेयर्स हैं और बैसाखियाँ हैं, पेसमेकर हैं, वो भी हम 5 रुपये में देते हैं। पेसमेकर तो लाख लाख रुपए के आते हैं। हमने अभी तक 13 पेसमेकर दे चुके हैं हम लोग। उसके अलावा क्राउड फंडिंग से हमने, मतलब अपने ग्रुप के फंडिंग से हमने 3D प्रिंटर लिया, जिससे हम लोग फंक्शनल 3D आर्म्स देते हैं। तो जिनके हाथ कटे रहते हैं उनको हम लोग फंक्शनल 3D आर्म्स देते हैं। उसकी कॉस्ट भी लगभग 3-3.5 हज़ार के आसपास आती है एक आर्म की, और उसको भी हम 5 रुपये में देते हैं। और एयर मैट्रेस हो गया, व्हील चेयर्स हो गई, सारा कुछ। उद्देश्य तो ये था कि पहले तो हमने रसोई चालू की थी खाने के लिए, क्योंकि पहले दक्षिण गंगोत्री में ऑफिस था, तो छोटे बच्चे आपस में लड़ झगड़ रहे थे कुत्तों के साथ। तो फिर हमारे तरफ आए तो मैंने पूछा, भाई क्या हो गया तुमको? तो बोले वो कुछ कचरे में प्लेटें पड़ी थर्मोकोल की, उसमें केक की आइसिंग और केक के टुकड़े लगे थे। तो कुत्तों और उनमें लड़ाई हो रही थी कि कौन चाटेगा उसको, कौन खाएगा। तो थोड़ा सा अजीब सा लगा। फिर हमने अगले संडे से शुरू कर दिया। तो शुरू में तो हमारी टीम के ही 9-1 लोग थे। अगले हफ्ते सिर्फ 2 रह गए, बाकी सब फ़ोटो खिंचा के निकल गए। उसका धीरे धीरे फ़िल्टर होते होते अब टीम इतनी अच्छी हो गई कि सारे वॉलंटरीली अपने हिसाब से आते हैं। कई रिटायर्ड लोग हैं, कई 60+ हैं, और बच्चे भी आप देख रहे हैं, बच्चे भी हैं।
तो एक अच्छा चल रहा है। ये तो जब तक चलता रहे, जब तक जान है तब तक तो चलता ही रहेगा। बहुत लोगों ने, क्योंकि देखा देखी बहुत लोगों ने चालू किया, रायपुर में चालू किया, दुर्ग में चालू किया, भिलाई में चालू किया, 50-60 हफ्ते तक जोर लगा के फिर वो नमस्ते हो लेते हैं वो लोग। तो एक थोड़ा सा कीड़ा चाहिए हल्का सा, क्योंकि आपको संडे सुबह 8:30-9 बजे टिंगलिंग कर दे, तो वैसा है हमारे सब में। तो सुबह गाड़ी आ जाती है, एक जो गाड़ी हमारी एक है वो भी हमने क्राउड फंडिंग से ही ली है, वैन। और उसमें बीच में एक वीडियो हमारा थोड़ा सा वायरल हो गया था, तो अमेरिका और दुबई वगैरह से हमें कॉल्स आई। उन्होंने पूछा कि कितने पैसे लगते हैं आपके एक बार के, तो हमने बोला 3500-4000 में हो जाता है। तो बोले यार ये बहुत छोटी रकम है हमारे लिए, वो $30-40। तो उन्होंने बोला कुछ बड़ा होगा तो हमको याद कीजिएगा। तो फिर हमने जब वैन खरीदने की सोची तो फिर हमने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने पैसे भेजे, तो वैन आ गई। अब वैन में ही सामान रहता है, नहीं तो पहले ऑटो में लोड करो फिर लाओ, तो सब रहता था। लेकिन अब वैन है तो वैन में सामान चला जाता है, घर के सामने खड़ी रहती है, संडे आ जाए। अपील तो ये जितने लोगों ने चालू किया था ना हमारे देखा देखी, तो वैसे तो जनरली आदमी को थोड़ा सा वो होता है कि भाई, लेकिन मुझे अच्छा लगा था कि भाई अलग अलग जगह पे ऐसा काम चल रहा है। किसी ने संडे को चालू किया, किसी ने मंडे किया, किसी ने थर्सडे किया। तो मुझे ऐसा लगा था कि वीक में अगर ऐसी सेटिंग हो जाएगी किसी के, तो क्या है कि एक आदमी को अगर पता चल जाए कि संडे यहाँ मिल रहा है, मंडे वहाँ मिल रहा है, ट्यूसडे वहाँ मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत साइकिल वाइकिल चला के अपना पेट भर लेगा। लेकिन क्या है कि पता नहीं क्या उनका था, कैसा था, क्या शॉर्टकमिंग रही उन लोग की, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा कोई चालू करता है तो चालू करें हमेशा, और अगर कुछ हेल्प चाहिए तो हमसे बेझिझक मांग सकता है, क्योंकि हमारे पास बर्तन भांडे सारे रहते हैं, हमारे संडे को यूज़ होते हैं। तो बाकी वीक पूरे खाली पड़े रहते हैं, हमारी गाड़ी जाएगी वहाँ बर्तन उतारेगी, हम भी हेल्प कर देंगे, लेकिन चालू रखें ये। और दूसरा ये है कि एक चीज़ मैंने देखी है कि जैसे आज इतने सारे लोगों ने ये फंडिंग की है, तो इसमें कई 101 रुपये वाले भी हैं, जो सैटरडे 101 रुपये भेज देते हैं मेरे। तो वैसे देखा जाए तो 101 रुपये में कुछ होता नहीं है, लेकिन वो खिलौने का एक मर्तमान है चॉकलेट का, वो इस बार पहली बार लेके आए, वो 200 रुपये का है। तो बच्चे बड़े खुशी से बच्चों से पूछ रहे हैं भाई क्या चाहिए, कोई बोल रहा है घड़ी चाहिए, कोई बाजा चाहिए, तो अच्छा लगा। तो वो हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं ऐसे, तो लोग भी सपोर्ट करें। और लोग फंडिंग करते हैं तो यहाँ आके जब हेल्प करते हैं हमारी और देखते हैं कि सामने ही चावल बट रहे हैं, हलवा बट रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो उन्होंने फंडिंग की है वो प्रॉपर जगह यूटिलाइज हो रही है, तो उनको लगता है थोड़ा हाँ पॉजिटिव है। फिर वो वर्ड टू माउथ इधर उधर से फिर आता जाता है।